जून 2026 साइकिल के फॉर्म फिलिंग आपके 29 अप्रैल से शुरू हुए हैं एंड 20 मई उसकी लास्ट डेट है। एंड आज 7 तारीख को एनटीए के द्वारा एक एडवाइजरी यहां पे इशू की गई है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है अगर आप इस अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो नोटिस हम एक बार देखते हैं कि एनटीए ने अपनी इस एडवाइजरी में क्या कहने की कोशिश की है। तो पहला तो इन्होंने यहां पे डेट के बारे में दोबारा से मेंशन किया हुआ है कि 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एंड अगर ये बार बार इसके बारे में मेंशन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि डेट बढ़ने के कोई भी चांसेस हैं। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में ही आपकी डेट में कुछ चेंजेस होगा, नहीं तो 20 तारीख के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिर से डेट बढ़ेगी तब मैं देखूंगा, तब ऐसा नहीं होने वाला है। आपको टाइम पे ही भर लेना है। ठीक है, दूसरा, आपको फॉर्म को फिल करना है और फॉर्म तब तक आपका सबमिट नहीं होगा जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद जो आपका फाइनल एप्लीकेशन होगा उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी एक ऐसी एडवाइजरी जारी हुई थी जिसमें अलग से आपको एक विंडो दिया गया था कि आप उसको डाउनलोड करके रख लें। ठीक है, तो आपको फॉर्म डाउनलोड करके लास्ट में जो आपका फाइनल सबमिशन उसको डाउनलोड करके रखना है। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अब यहां पर मेंशन की हुई है और वो है आपकी कि जो भी डिटेल आप इसमें फॉर्म में भर रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से भरें, नहीं तो कुछ ऐसी बेसिक डिटेल हैं जिसको आप बाद में बदल नहीं पाएंगे। वो कौन कौन सी डिटेल हैं जो आपने एक बार भर दी बट फीस पेमेंट करने के बाद अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया है और आपने गलत भरी है उस इंफॉर्मेशन को, तो करेक्शन विंडो जो आपको 2 दिन की करेक्शन विंडो मिलेगी 22 से 24 के बीच में, आप उसमें भी इन डिटेल्स को बदल नहीं पाएंगे। तो इस एडवाइजरी के हिसाब से आप देखें कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर मेकिंग द फीस पेमेंट। फीस पेमेंट करने से पहले आपको ये कुछ बेसिक डिटेल हैं जो बहुत अच्छे से चेक कर लेनी है। जैसे आपका नाम, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ आपका 10th की मार्कशीट के बेसिस पे होना चाहिए। जो भी आपका 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से होना चाहिए। देन आपकी सोशल कैटेगरी जो भी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, उस हिसाब से सर्टिफिकेट के हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है एंड आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से भरेंगे। अगर आपके पास ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी से भरेंगे। अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है बट आप सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तो आप ओबीसी से भर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपको अलग एक वीडियो में समझा दिया है। फॉर्म फिलिंग कैसे करना है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो। खैर, तो आपको अपना सोशल कैटेगरी ठीक से भरना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी का स्टेटस आपको ठीक से भरना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डिफिकल्टी इन राइटिंग स्टेटस, आपको लिखने में अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, आईसाइट इश्यू है या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, वो आपको मेंशन करना है। वेदर यू वांट स्क्राइब और नॉट, वो आपको अभी मेंशन करना है। आप बाद में नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे दिक्कत है, अब मुझे स्क्राइब चाहिए। आपको अभी से उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर स्क्राइब रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपको भरनी है। सब्जेक्ट आपने जो ऑप्ट किया है यहां पे किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ का कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि क्या मैं बदल सकता हूं। तो नहीं, ये बहुत बेसिक डिटेल है, ये आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। देन लास्ट में एग्जाम सिटी चॉइसेस, ऑल्दो चॉइसेस को पहले से ही लिमिट कर दिया गया है, अब आप कुछ लिमिटेड स्टेट में ही, मतलब आपसे जब एड्रेस पूछा जाएगा तो अगर आपने वहां पे 2 अलग एड्रेस भरे हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग स्टेट का है एंड परमानेंट अलग स्टेट का है, तो सेंटर चॉइस में आपको वही 2 स्टेट दिखाई देंगे। अगर इनको दोनों को आपका परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम स्टेट का है तो आपको एक ही स्टेट दिखेगा। तो जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पे आपको निवास है, उसी राज्य में आपको सेंटर इस बार दिया जाने की उम्मीद है। ठीक है, अगेन ये कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पहले भी वो 4 सेंटर पूछते थे, फिर कहीं से कहीं उठा के फेंक देते थे, बट इस बार वो इसको लेके आए हैं। अब देखना ये होगा पेपर से पहले जब आपका एडमिट कार्ड आएगा कि वो इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि नहीं, कि जो आपसे सेंटर मांगे गए हैं या जो भी आपको चॉइसेस ऑलरेडी लिमिट करके दी गई हैं वही मिलेंगे या कुछ और दे दिया जाएंगे। ठीक है, खैर, तो ये आप बदल नहीं पाएंगे, इसको भी आपको ध्यान से भरना है। ठीक है, कैंडिडेट को इस चीज को भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खैर, देन अगेन उन्होंने इस चीज पे जोर दिया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके रखना है एंड आपको फीस टाइम रहते हुए, अगर आपने फीस पे नहीं की है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड नहीं माना जाएगा। बस इतना ही था इस एडवाइजरी में। आपने फॉर्म फिलिंग पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में पड़ा है। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो से देख के हेल्प ले सकते हैं। कोई और आपका डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे एंड यूजीसी नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग जो भी हम आपकी तैयारी करवाते हैं उसमें भी हम आपकी मदद कर पाए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।